जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने बार बार कमेंट किया था हमारे विज्ञापन वाले वीडियो के नीचे कि स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताएं आपको। बीपीएससी स्ट्रेटजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम ही समय है, 2 महीने 3 महीने में तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसी के बारे में हम बात करने वाले एक छोटा सा वीडियो बीपीएससी को लेकर। जैसे बीपीएससी का विज्ञापन आपको पता है, विज्ञापन जारी हो गया है, ठीक है। इसको लेकर स्ट्रेटजी ये है, आपको पढ़ना क्या है। पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम पूरा विश्लेषित करना, 150 प्रश्नों पे हमें फाइट नहीं करना है। हमें टारगेट करना है 110 तक के प्रश्न को, अगर आपको सीमित समय में तैयारी करनी है तो। देखिए, इसमें आपको फोकस, जो मैं सब्जेक्ट है, जो फोकस एरिया है, उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। किस स्ट्रेटजी के साथ आपको 110 अटेम्प्ट करना है। मैं पूरे सिलेबस को लेकर नहीं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी में, वो है जनरल साइंस। क्या है? जनरल साइंस, ठीक है। तो अब ये जनरल साइंस, इसमें साथ साथ मैं सोर्स ऑफ स्टडी में बताते चलूँ कि आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, किस अध्ययन सामग्री की, कौन सी पुस्तक। तो जनरल साइंस के लिए लूसेंट परफेक्ट है। क्या है? लूसेंट का जो जनरल साइंस आता है वो परफेक्ट है। जनरल साइंस के बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है, आपको करंट में भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये 25 से 30 में आसपास ये भी रहते हैं, 25 के 30 आसपास ये रहते हैं, और 20 मान के चलता हूँ मैं, ये रहते हैं करंट अफेयर। उसके बाद होता है बिहार स्पेशल। क्या होता है? बिहार स्पेशल में मुख्यतः क्या प्रश्न होते हैं, वहाँ के भौगोलिक कारण, जैसे नदी, सहायक नदी का क्षेत्र विस्तार, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पे खनिज उत्पादन, राज्यों के जिलावार, या फिर इतिहास में पूछा जाता है कैसे, जैसे मगध साम्राज्य टोटल बिहार में विकसित था, या फिर मतलब उसके महाजनपद काल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, काफ़ी वो सही संपन्न रहा है बिहार। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार के इतिहास में बहुत स्वर्णकाल माना जाएगा प्राचीन इतिहास को। तो बिहार स्पेशल में स्पेशली जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री को कवर करते हैं। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन के 20 मैं मिनिमम मांग के चल रहा हूँ, 20 के आसपास होते हैं। तो 20, 40, 30, 70, ठीक है, 70 के आसपास हम पहुँच गए। अब आती है हमारी हिस्ट्री। इस इतने सेगमेंट के बाद सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ करना है? हिस्ट्री पे करना है। हिस्ट्री में 30 से 40 प्रश्न, ठीक है, 30 से 40 प्रश्न आपके इतिहास के होते हैं, हिस्ट्री के, ठीक है। इसमें फोकस करना कौन सा है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी अगर दे रहे हैं तो। ये सारी चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ, किस आधार पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए। तो मान के चलिए 40, 20, 60, 20, 80, 80, 30, 110, यही होगा ना। गुड़ा गणित थोड़ा हो गड़बड़ तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो 110 तो हम पहुँच गए। अभी हमारा बचा है पॉलिटी और इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी, ये सेगमेंट हमारे टोटल बचे हैं। तो जो बैलेंस क्वेश्चन होंगे, जो बचे प्रश्न हैं, लगभग इन तीनों सेगमेंट से आते हैं। और जो मेन पोर्शन एरिया है, अगर आप इस पे कमांड बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपका प्री का सिलेक्शन पक्का है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। किस आधार पे दे रहा हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये होना चाहिए। देखिए, हम लोग डिफेंस जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा, पहली डिफेंस में वही एक रणनीति बताएं कि अगर आप अपनी शक्तियों और कमजोरी के बारे में जानते हैं तो आप
युद्ध में जाते हैं तो लगभग 50% ये उम्मीद है आपके पक्ष में युद्ध होगा, यानी आप युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन अगर अपने बारे में, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों के बारे में जानते हैं, साथ ही अपने दुश्मन के बारे में जानते हैं कि वो कितना सक्षम है, उसकी कमजोरी क्या है, तो आपके 100% युद्ध जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो दुश्मन हमारा, ऐसा मतलब अतिशयोक्ति है ये, दुश्मन बोल रहा हूँ तो कुछ अलग मत ले लीजिएगा। हम क्वेश्चंस बात करते हैं जो एग्जाम में आते हैं उनकी, तो उनकी प्रकृति हमें जाननी है, क्या उनकी कमजोरी है। हमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैसे पूछ रहे हैं। आप हिस्ट्री से प्रश्न देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो 2-2 प्रश्न आ जाते हैं लेखन पे, यानी किसी ने कोई पुस्तक लिखी, ठीक है, किसी ने कोई पत्रिका का संपादन किया, वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आंदोलन का किसने नेतृत्व किया, 1857 के आंदोलन तो एक फिक्स होता है। तो नेशनल मूवमेंट जो होता है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से प्रश्न हिस्ट्री के बहुत आते हैं। आप यूपी पीसीएस लीजिए, बिहार पीसीएस, दोनों में। तो ये 4 पॉइंट आपके काफ़ी जो होता है डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। और जहाँ तक बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको देखने को मिलेगा निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया नहीं है और इतना बड़ा परिवर्तन चुनाव से पहले कोई भी सरकार नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग। तो काफ़ी मतलब बड़ा अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में कभी ना कभी तो इसको भी यूपीएससी पैटर्न पे आना ही होगा, जैसे यूपी पीसीएस आ गया है। मेंस वगैरह की स्ट्रेटजी हम बाद में बात करेंगे, पहले प्री को हम देखें। तो अब हम बताते हैं बुक्स की बात। जनरल साइंस लूसेंट के लिए मैंने आपको बता दी। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स हैं। एक आता है घटनासार, और एक आता है प्लस ई दृष्टि करके कोई आता है, ई दृष्टि। हाँ, ई दृष्टि नाम है, पब्लिकेशन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर केवल घटनासार ही कर लें तो परफेक्ट है। ईयर वाली इतनी मोटी सी आएगी, या 6 महीने की आती है और ईयर की दोनों आती है, तो उसको आप घटनासार से कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स में यहाँ से हो जाता है प्रश्न, ठीक है। बिहार स्पेशल की किताबें आती हैं, बहुत सी पुस्तकें आती हैं। फ़िलहाल कोई केबीसी, शायद केबीसी नैनो करके कोई पब्लिकेशन है, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मित्र ने हमारे सजेस्ट किया था, मैंने तो उससे ही पढ़ा था, उससे काफ़ी मतलब अच्छे प्रश्न हल हो गए थे। शायद आपको पता हो, केबीसी नैनो नाम का कोई पब्लिकेशन, नाम नहीं आता रहने, वही ऐसा ही कुछ है केबीसी नैनो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर बिहार का कोई पब्लिकेशन है तो बिहार स्पेशल काफ़ी अच्छा उससे हुआ था। और हिस्ट्री के लिए तो आप सभी जान रहे हैं, स्पेक्ट्रम अगर सम बढ़िया से पढ़ लें तो हो जाएगा। नहीं तो एक किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण की आती है ये इतिहास, भारतीय इतिहास काफ़ी अच्छा है। जिसको 2 महीने में तैयारी करना है, इन 4 पॉइंट पे फोकस कर ले। लास्ट में पॉलिटी, इकोनॉमी या और ज्योग्राफी तो आप महेश बर्नवाल से पढ़ लेंगे। इकोनॉमी के सेक्शन के लिए लाल एंड लाल अगर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो या फिर लूसेंट हल्का देख के चले जाइए। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन लूसेंट से हो जाएंगे आपके, ठीक है, बेसिक। और पॉलिटी के भी आपके अच्छे खासे लूसेंट से हो जाएंगे। तो इन सारी सेगमेंट को अगर 2 महीने आप पहली बार एग्जाम देने की सोच रहे हैं बीपीएससी का, आपके पास समय नहीं है, 2-3 महीने जो भी अभी समय बचा है, 27 दिसंबर को एग्जाम है, तो आप इन 4 पोर्शन पे समय ज़्यादा दीजिए और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देना है, लूसेंट से पढ़ के चले जाना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने पीटी क्वालिफाई किया तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और आगे की जो रणनीति होगी मैं आपको साझा कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा रहा मेरा टोटल ये जो एफर्ट था इसको लेकर, तो आप बताइएगा, फीडबैक आप लोग दीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जब किताब में आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो उसके लिए होता है या तो कोई टीचर हो या कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई या समान, तो जो मुझे समझिए भाई समझ के गई, मैं कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पे। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने पॉलिटी के लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे क्लासेस को, तो काफ़ी ईजी होते हैं, ईजी वे में समझाता हूँ। किसी भी एग्जाम को आपको देना है, बिहार एसआई भी अगर आप लोग देते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप देख सकते हैं हमारी क्लास को, प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए, फीडबैक बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग की रिक्वेस्ट थी इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया, और शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।